Hi and welcome to the High Priestess Tarot. Thank you so much for choosing this video. So आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बताऊँगी मेरे वर्गोस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी वर्गो है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना वर्गोस ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। ये रीडिंग है आपका सितंबर 15 से लेके सितंबर 30 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो आपके लिए होगा फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, so lovers, 4 of wands, Virgos in love, wow, magician. सो मे बी कुछ लोग हैं आप जो एक जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो वर्गोस, या आपके चार्ट में जेमिनाई हो सकता है, बट वो ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए। ओके, सो व्हाट आई रियली सी इज़ गुड न्यूज़। ओके, ओवरऑल गुड न्यूज़, दैट इज़ आई फील कुछ लोग यहाँ पे जो स्पेशली सिंगल है, सिंगल वर्गोस, आई फील दैट प्रपोजल्स विल बी कमिंग। ठीक है, प्रपोजल्स आएंगे बहुत सारे लोगों से, एक से ज़्यादा, एटलीस्ट दो या दो से ज़्यादा लोगों से प्रपोजल्स आ रहे हैं, या आपके आसपास लोग घिरे हुए हैं, आपको बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है। कुछ सारे ऐसे प्रपोजल्स होंगे जो, या कुछ सारे ऐसे लोग होंगे जो काफ़ी स्टेबल लगे आपको, एंड ये लोग स्टेबल है, सो आई फील दैट जो सिंगल हो वर्गोस, ओवरऑल आपका जो मंथ रहेगा लव में काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। ओके, अगर आप रिलेशनशिप चाह रहे हो इस वक्त, या मैरिज चाह रहे हो इस वक्त, आई थिंक आपको काफ़ी अच्छे अच्छे प्रपोजल्स या रिश्ते आ सकते हैं। ठीक है, आप चूज़ किसको करोगे वो आपके ऊपर है, बट जो भी रिश्ते आएंगे आई थिंक मैक्सिमम बहुत ही स्टेबल होगा, बहुत ही आपको पसंद आएगा, सेटिस्फैक्टरी होगा। एंड जो लोग रिलेशनशिप में हो या किसी के साथ डील कर रहे हो वर्गो, आई फील दैट जो हो रहा है आप दोनों बैलेंस की तरफ मूव कर रहे हो, बैलेंस की तरफ। ठीक है, सो पहले जो भी इम्बैलेंस था, प्रॉब्लम्स थे, कॉन्फ्लिक्ट्स था, आई थिंक आप सॉर्ट आउट कर रहे हो इस सिचुएशन में। ओवरऑल आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के लिए, स्पेशली अगर जिन लोगों के मैरिज में प्रॉब्लम है वर्गो, आई थिंक आपके अपने मैरिज में अगर प्रॉब्लम है, स्पेशली आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ बात करके हो, या जो भी है, जैसे भी पॉसिबल है आपके केस में। आई थिंक आप चीज़ों को बैलेंस आउट कर रहे हैं, आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप मन ही मन प्लान कर रहे हैं कैसे इस सिचुएशन को आगे बढ़ाया जाए। सो ओवरऑल वर्गो सितंबर 15 to 30 जो भी ये रीडिंग है जिसके लिए, आई थिंक आपका जो लव सिचुएशन है ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। आपके विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं इस दौरान। आपको लग सकता है आपका जो मैरिज है या रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे करके वापस से बेटर होता जा रहा है, वापस से बैलेंस्ड होता जा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम या इश्यूज जो है वो सॉल्व होते जा रहे हैं। सो आई फील ओवरऑल आपका जो लव सिचुएशन है काफ़ी बैलेंस्ड होगा फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की सिचुएशन। लेट्स सी आपका पर्सन का क्या सिचुएशन है। पर्सन टॉरस इज, सॉरी, वर्गो इज डीलिंग विद, मे बी आपके चार्ट में टॉरस हो सकता है, या आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं। ओके, द चैरियट, 3 of cups। ओके, कुछ लोगों के लिए दिस इज़ डेफिनेटली अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। यू सी द लवर्स एंड द चैरियट। जो लोग थर्ड पार्टी में हो, आई थिंक आप या आपके पर्सन, किसी जिसने भी जिसको थर्ड पार्टी में रखा हुआ है, आप दोनों के पास ये ऑप्शन रहेगा, चीज़ें क्लियर होगा आप दोनों के आंखों के सामने, दैट इस वक्त आप दोनों के हाथों में होगा कि आप किसको चूज़ करें। सो एग्ज़ाम्पल मानो दैट आपने किसी को थर्ड पार्टी में रखा हुआ है,
आई फील आप इसलिए रखे हुए थे बिकॉज आपके पास एक प्रॉपर सा आंसर नहीं था दैट कौन आपके लिए बेटर है, या आप एक थर्ड पार्टी से कैसे निकलेंगे ताकि आप किसी को कमिटमेंट दे पाए, या जो भी प्रॉब्लम था। आई फील इस वक्त आपके सामने वो सारे जवाब आपको मिल रहा है ताकि आप सिर्फ एक पर्सन को चूज़ कर पाए एंड आप एक प्रॉपर डिसीजन ले पाए। सो अगर ये वाइस वर्सा है, लाइक अगर आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा हुआ है वर्गो, आई थिंक आपके पर्सन के पास वो क्लैरिटी होगा दैट जिससे वो डिसाइड कर पाए कि उनको किसको चूज़ करना है, आपको या उस थर्ड पार्टी को, ठीक है। एंड ये उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है दैट ये पर्सन किसे चूज़ करते हैं, क्यों चूज़ करते हैं। नाउ आई फील कुछ लोगों के लिए, जो लोग थर्ड पार्टी में हो, आपके पर्सन शायद आपको चूज़ ना करे, बट इवन इफ ये पर्सन आपको इस वक्त चूज़ नहीं करते हैं, स्टिल आई सी दैट फ्यूचर में देर इज़ अ चांस दैट एक कम बैक होगा। फ्यूचर लाइक आप दोनों की स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है वर्गो। सो इस बार अगर आपके पर्सन ने आपको चूज़ नहीं भी किया, आई थिंक देर विल स्टिल बी अ कम बैक। आप उस टाइम फ्यूचर में आपके पर्सन को वापस लोगे या नहीं वो आपके ऊपर है, बट ये पर्सन वापस आएंगे, अगर इस बार नहीं तो फ्यूचर में आएंगे। बट ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, वही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, एंड देन आते हैं जो लोग थर्ड पार्टी में नहीं हो। आई फील उन लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग होगा यहाँ पे आपके पर्सन के साथ, बट आई फील आप जितने एक्साइटेड हो, या आप जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हो, या आपके पास जिस तरीके का क्लैरिटी है, आई थिंक आपके पर्सन के पास नहीं है। आई थिंक इस पर्सन के पास, ये पर्सन अभी भी किसी पास्ट इशू को लेके बैठे हैं, या किसी पास्ट इशू इनके दिमाग में चल रहा है। सो अगर आप दोनों में कुछ भी झगड़ा झमेला हुआ था, या अगर आप दोनों में कुछ भी ब्लॉकेजेस है, जैसे फैमिली का टेंशन, फाइनेंसेस का टेंशन, या आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम है, आई थिंक उस चीज़ को अभी भी ये पर्सन साथ में लेके बैठे हैं अपने दिमाग में, जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। बट आई कैन सी यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होते हुए, जो आप भी चाहते हो, जो ये पर्सन भी चाहते हैं, एंड जो होगा भी, ठीक है। बट आई कैन टेल यू वर्गो दैट इस वक्त इस पर्सन पे ज़ोर मत डालना, या इस वक्त जल्दबाजी मत करना, बिकॉज जल्दबाजी से चीज़ें ख़राब हो सकती है। जल्दबाजी से आपके पर्सन अपना पेशेंस लूज़ कर सकते हैं। सो जो भी हो रहा है होने दो, फ्लो के साथ जाओ। एक्शन लेना है तो छोटे मोटे एक्शन लो, सोच समझ के एक्शन लो। यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग होगा, ओवरऑल इवेंचुअली ये बिगिनिंग होगा। सो डोंट पैनिक वर्गो, ठीक है। अगर मैं ज़ोडियाक की बात करूँ, मेरे पास है कैंसर, जेमिनाई एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली है यहाँ पे, एक्वेरियस, लिब्रा, ठीक है, कैप्रिकॉर्न। लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी आपका फाइनेंसेस और करियर हम लोग क्या देख सकते हैं आपके फाइनेंसेस और आपके करियर में। Finances and career for my Virgos here. Okay, the Ace of Cups energy offers new beginnings. Overall, what is it? Okay, बहुत लोगों के लिए आई कैन सी एक जॉब चेंज होते हुए, या आप कुछ चेंजेस ला रहे हो अपने बिजनेस में, अपने करियर में, जो काफ़ी प्रॉफिटेबल है। सो जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे हो, आई थिंक ये सबसे बेस्ट टाइम है कि आप जॉब चेंज करें, या एटलीस्ट आप अप्लाई करना शुरू कर दें। आप नए जॉब्स की तलाश करना शुरू करें बेसिकली। आई डोंट फील इस महीने वर्गो बहुत सारे लोग रेडी होंगे आपको हेल्प करने के लिए, बट व्हाट आई रियली सी इज़ आप बहुत ही सक्सेस पा सकते हो, ठीक है। स्पेशली अगर आप कुछ चेंज कर रहे हो, स्पेशली अगर आप कुछ नया कर रहे हो, ठीक है। जिन लोगों का नया जॉब लगा है, या आपने नया कुछ शुरू किया है किसी करियर में, या कुछ हॉबीज़ आपने स्टार्ट किया है, नया बिजनेस स्टार्ट किया है, जॉब स्टार्ट किया है, आई थिंक आप काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हो इस जॉब में। जो लोग भी कुछ नया कर रहे हो, बहुत सक्सेस है।
या फिर आप में इस जॉब में या इस जगह पे बहुत पोटेंशियल है कि आप अपना टैलेंट दिखाएं, आप अपना अच्छा काम करें एंड आप बहुत पैसा कमाओ एंड आप बहुत आगे तरक्की करें। ओके, जो लोग जॉब, एज आई सेड, जॉब चेंज कर रहे हो या लोकेशन चेंज कर रहे हो, बिजनेस में कुछ नया ला रहे हो, कुछ चेंजेस ला रहे हो, आई थिंक ये बेस्ट टाइम है कि आप वो करें, बेस्ट है। ओके, ओवरऑल सारा सब कुछ मुझे अच्छा ही दिख रहा है। सिर्फ 2 चीज़ मैं कहूँगी। फर्स्ट कि जो लोग, जिन लोगों को यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपका पूरा सिचुएशन रुक गया है, स्टैग्नेशन है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, आप कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो बट आपको लग रहा है दैट कहीं पे भी कुछ न्यूज़ नहीं मिल रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, सब कुछ अटक गया है, रुक गया है, कोशिश करो उस रुकावट से बाहर निकलने की, बिकॉज़ ये आप ही कर पाओगे। ठीक है, वेट मत करो, टाइम मत वेस्ट करो। सो फॉर एग्जांपल, आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया बट आपका जॉब नहीं लगा एंड आप वेट कर रहे हो कि कब जॉब लगेगा या फिर जब लगना होगा लग जाएगा। सो आई वुड से दैट आई नो आप कोशिश कर रहे हो बट अगर सिर्फ कोशिश से काम नहीं बन रहा है, आई थिंक आपको कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। मे बी थोड़ा सा और नॉलेज गेन करो, थोड़ा सा और कोर्सेज में अप्लाई करो या दूसरे लोकेशन पे जॉब ढूंढने की कोशिश करो या बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करो, हेल्प मांगो, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करो या फिर लाइक डू समथिंग, यू नो, ब्रेक दैट ब्लॉकेज, ब्रेक दैट पैटर्न, बिकॉज आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है आप कर नहीं सकते। यू कैन कम आउट ऑफ द सिचुएशन, सिर्फ आप ही इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो या खुद को इस सिचुएशन से बाहर ला सकते हो। सो आई वुड से दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप वेट करें, किसी भी चीज़ का इंतज़ार करने मत बैठो। ठीक है, जितना हो सके एक्शन लेने की जितनी पॉसिबिलिटीज़ है, सारी पॉसिबिलिटीज़ को जाके एक बार एक्सप्लोर करो। ठीक है, एंड देन आई कैन सी दैट जो लोग हेल्प का एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, आई डोंट सी दैट कोई हेल्प करने के लिए इस वक्त रेडी है आपको। अगर आप किसी का हेल्प नहीं करना चाहते हो, इट्स ओके, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इट्स ओके। कभी कभी सिर्फ अपने बारे में सोचना, अगर आप वो करना चाहते हो, डू इट। अगर आपको लगता है आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, इस वक्त आप सिर्फ खुद के बारे में सोचना चाहते हो, वो सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, आप वो कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट इस टाइम पे आप जिसको भी ट्रस्ट कर रहे हो, चाहे वो पैसों के मामले में हो, इंफॉर्मेशन के मामले में हो, जो भी हो, बहुत ध्यान से, बिकॉज आई कैन फील दैट कुछ लोगों के लिए आप में भी किसी को पैसा दे सकते हो एंड बाद में वो पर्सन उस पैसे को ना लौटाए, या आप किसी को भरोसा करके कुछ कह दो एंड बाद में वो पर्सन ही आपका खुलासा करे कहीं और जाके, या बेसिकली आपका ट्रस्ट ब्रेक करे, बेसिकली आपका कोई प्रॉमिस ब्रेक करे। सो एटलीस्ट आपके करियर, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में आप किस पे कितना भरोसा कर रहे हो, किसको कौन सा काम सौंप रहे हो, उस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। यू नो, अंधविश्वास मत रखो अपने दिल में। डोंट बी लाइक कि इस पर्सन को मैं जानता हूँ या वट एवर, एंड आप ट्रस्ट कर रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, आप कुछ ऐसा बता रहे हो जो मे बी बहुत ही सीक्रेट है या बताना नहीं चाहिए। सो उस चीज़ का अगर आप ध्यान रखोगे, ओवरऑल यहाँ पे सक्सेसफुल ही है सब कुछ, एंड आपको उतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी आपके लिए ओवरऑल यूनिवर्सल मैसेजेस क्या होगा इस वक्त। What is the universal messages for my Virgos here? ये ऑलरेडी था। ओके, मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग ये रिवर्स में आया है। सो लेट्स सी व्हाट इज द यूनिवर्सल मैसेज फॉर Virgos out here. Make a mission statement for your soul. I'm hearing transformation. मे बी कुछ लोग यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हो। Get back to elemental. Okay. Okay, creator earth. Shift the way to new potential. Exactly. आपका बॉटम ब्रेक एनर्जी। जो लोग वर्गो, अगर आपको लगे दैट आपका कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, सक्सेस
नहीं हो रहा है, चाहे वो आपके करियर में हो, आपके फैमिली लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, जहाँ पे भी आपको ये लगता है दैट यहाँ पे कुछ भी अब आगे बढ़ नहीं रहा है, स्टैग्नेशन है, आप अगर मे बी खुद से ये पूछते हो क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है, क्या ये रास्ता मेरे लिए सही है, क्या ये डिसीजन मेरे लिए सही है, आई फील दैट यूनिवर्स आपसे यही कहेगा दैट आप सही डायरेक्शन में हो, मे बी आपका रास्ता गलत है, लाइक आप जहाँ पहुँचना चाहते हो या आपने जो सपना देखा है वो सही है, बट आप जिस रास्ते से जा रहे हैं मे बी वो रास्ता आपके लिए गलत है, या उस रास्ते में बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, या उस रास्ते में कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण से आपको प्रॉब्लम हो रहा है. सो जो मैं कह रही थी दैट आपको बाकी सारा पोटेंशियल भी देखना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप कहीं पे पहुंचना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, जो भी जिस भी एरिया में अपने लाइफ में, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपको फेलियर मिल रहा है मतलब आप जो सोच रहे हो वो आप नहीं कर पाओगे, बट फेलियर अगर मिल रहा है इसका मतलब दैट आपने जो रास्ता लिया है वो रास्ता सही रास्ता नहीं है. ठीक है, सो सही रास्ता ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट व्हाट आई कैन सी हियर इज़ इस महीने वर्गो बी वेरी ग्राउंडेड. ठीक है, ये महीने में आई डोंट फील दैट आप बहुत इमोशनल या स्पिरिचुअल रहोगे. आई डोंट फील आपका इंट्यूशन उतना हाई रहेगा. सो इट इज़ बेटर कि आप मटेरियल चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करें. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप इमोशनल होना या स्पिरिचुअल होना गलत है, बट एक बैलेंस में होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग यहाँ पे रहते हैं. सो हर किसी का एक लाइफ होता है, सोशल लाइफ, एक वर्क लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, जो भी है. आई थिंक उसको बैलेंस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड बहुत ही ज़रूरी है. सो आई वुड से इस महीने ट्राई टू बी मोर मटीरियलिस्टिक, जैसे कि अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दो, अपना हेल्थ पे ध्यान दो, अपने काम पे, अपने फैमिली पे, यू नो ये जो सारी चीज़ें जो मटेरियल चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट्स या जो भी है, उन सारी चीज़ों पे ध्यान दो. इमोशंस पे ज़्यादा ध्यान मत दो. ठीक है, इमोशंस रहने दो अपने जगह, जो भी होगा इट विल हैपन इन डिवाइन टाइमिंग, बट आपका जो मेन फोकस है वो मटेरियल चीज़ों में होना चाहिए. ठीक है, जो स्पिरिचुअल नहीं है, जो इमोशनल नहीं है. ओके, एंड आई फील कुछ लोगों के लिए, आई फील यहाँ पे कुछ लोग हैं जो एंजाइटी से भुगत रहे हो, या आपको डिप्रेशन है, या बहुत फेलियर फेस कर रहे हो लाइफ में, हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हो, या रिजेक्शन फेस कर रहे हो, या फिर मे बी आप आपका जो फ्रेंड्स है या आप जिन लोगों के साथ रहते हो या घूमते फिरते हो, आई थिंक वहाँ पे आप बहुत प्रेशर फील कर रहे हो, किसी चीज़ का प्रेशर है, या किसी चीज़ का एक फीलिंग है जो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड करता है. आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ग्राउंडेड रहे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक दोबारा अपने आप को मौका दें. ओके, जो भी गलती आपसे हुई है, या आपको लगता है अगर आप एक गलत संगत में हैं, एक गलत जगह पे है, कोशिश करें वहाँ से बाहर आके फिर से शुरुआत करने की. इवन इफ़ आपको पहले से सब कुछ शुरू करना पड़े, इवन इफ़ आपको लगे कि वो तो बहुत मुश्किल है, बहुत काम है, लेट इट बी, बिकॉज फिर से शुरू करना कुछ गलत नहीं है, एंड वापस से अपनी लाइफ को शुरू करना पॉसिबल है, एंड इसमें सक्सेस भी मिलता है. ओके, सो अगर आप एक ख़राब मैरिज में है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ये बस एक एग्ज़ाम्पल है, ये कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में. अगर आप एक गलत मैरिज में है, आई वुड से दैट ये ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, ये वो हज़ारों चीज़ें जो अक्सर लोग सोचते हैं. अगर आप उस मैरिज में खुश नहीं हैं, या उस मैरिज में आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, या जो भी है, एंड जेंडर डज़ नॉट मैटर, मेल हो फीमेल हो, बुरा हर किसी के साथ हो सकता है, हर किसी पे टॉर्चर आ सकता है. आई वुड से आप बाहर आए उस मैरिज से, एंड एक वापस से अपनी लाइफ में शुरुआत करें. सेम गोज़ विद अगर आपको कोई फैमिली इशू है, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, फ्रेंडशिप ख़राब है, आपका जहाँ पे रहते हैं वो जगह ख़राब है, सोसाइटी ख़राब है, फिर से शुरुआत करें, अपने आप को एक मौका दें. ठीक है, बिकॉज़ आप ख़राब चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हो. कोई भी इंसान, कोई भी एनिमल, इंसान, जो भी बोलो, कोई भी लाइफ डिज़र्व नहीं करता ख़राब ट्रीटमेंट.
हर एक लाइफ का एक अधिकार है इस यहाँ पे जीना, एक हैप्पी लाइफ एक्सपीरियंस करना, ठीक है। सो जहाँ पे भी आप टॉर्चर देखोगे, जहाँ पे भी आप, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, जो भी हो, अपना आवाज़ उठाओ, उस पर्सन को भी एक मौका दो, खुद को एक मौका दो, आगे बढ़ो, ठीक है। बिकॉज यू डिज़र्व अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, यू डिज़र्व अ लॉट ऑफ सक्सेस, वर्गो। बट इम्पॉर्टेंट है आप खुद को मौका दें, इम्पॉर्टेंट है आप वो खुद बिलीव करें, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।